तमिल सुपरस्टार रजनीकांत हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। रजनीकांत ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया था और बीते दिनों अपनी पार्टी बनाने का भी फैसला किया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अब रजनीकांत ने राजनीति में ना आने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फैंस से माफी भी मांगी। फैंस से माफी मांगते हुए रजनीकांत ने क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत को पिछले हफ्ते ही ब्लड प्रेशर हाई होने के चलते हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और बीते दिनों वे डिस्चार्ज होकर लौटे। हालांकि अभी भी डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है, साथ ही तनाव से दूर रहने को कहा है। आपको बता दें कि रजनीकांत ने बीते दिनों राजनीति में आने का फैसला करते हुए अपनी खुद की पार्टी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने राजनीति में आने के फैसले को वापस लेते हुए अपने फैंस से माफी मांगी। फैंस से माफी मांगते हुए रजनीकांत ने कहा कि बीमारी ने बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए रजनीकांत के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत ने इसी महीने की शुरुआत में राजनीति में अपनी एंट्री की आधिकारिक घोषणा की थी। उनके फैंस इस घोषणा का करीब 20 सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी खराब तबीयत आड़े आ रही है। रजनीकांत की इस घोषणा के बाद से ही तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने रजनीकांत के साथ समझौते के लिए सभी विकल्प भी खोल दिए थे। यह भी कहा जाने लगा कि तमिलनाडु में बीजेपी के सीएम चेहरे की तलाश भी पूरी हो जाएगी। इससे तमिलनाडु के दूसरे दल सत्ताधारी AIADMK और DMK की टेंशन बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, पिछले दिनों बीजेपी और उसकी सहयोगी AIADMK के बीच खिटपिट भी देखने को मिली थी। हालांकि अब रजनीकांत के राजनीति में ना उतरने के फैसले से दोनों दलों ने राहत की सांस ली होगी। साउथ के मशहूर फिल्म स्टार रजनीकांत ने 24 साल पहले भी एक राजनीतिक बयान दिया था, जिसने साल 1996 के विधानसभा चुनावों में AIADMK के सपनों पर पानी फेर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जयललिता सत्ता में आती है तो भगवान भी तमिलनाडु को नहीं बचा सकते। इसके बाद DMK को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी। 1996 में रजनीकांत के एक बयान से अगर DMK को इतना फायदा पहुंचा था, तो रजनीकांत की अपनी पार्टी को जनता का कितना समर्थन मिलता, ये तो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन फिलहाल रजनीकांत ने अपने स्वास्थ्य के कारण राजनीति में न आने का फैसला लिया है, जिससे उनके फैंस निराश हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।